आज अपना टाइम निकालने के लिए। आज हमारी एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं विद रिगार्ड्स टू अ ब्रेक थ्रू इन अ वेरी हीनियस गैंगरेप केस जो बारामूला पुलिस ने ही डिस्कवर किया है एंड उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। इसकी डिटेल्स यूं है कि हमें 25 जुलाई को एक 21 साल की लड़की आती है, उसका हम नाम नहीं लेंगे बिकॉज शी इज अ विक्टिम। वो हम पुलिस स्टेशन बारामूला को अप्रोच करती है कि 3 जुलाई के रोज वो और उसका एक दोस्त जलशीरी तरंगबल के एरिया में आउटिंग के लिए आए थे। वहां पे जब वो प्रेजेंट थे तो वहां पे 2 अननोन पर्संस उनको अप्रोच करते हैं, वो हैरेस करना शुरू कर देते हैं, उनका वीडियो लेना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में ये दोनों लड़के उस कपल को मारते हैं, पीटते हैं और जो लड़का है उसको वहां से भगा देते हैं। उसको भगाने के बाद वो उस लड़की को रिस्ट्रेन करते हैं, उसको असॉल्ट करते हैं, उसके कपड़े उतारते हैं एंड उसका एक एक करके रेप करते हैं। ये करते वक्त उन्होंने ये सारा इंसिडेंट अपने फोन के ऊपर भी रिकॉर्ड किया, उसका वीडियो बनाया। ऑफेंस कमिट करने के बाद ये दोनों एक्यूज्ड वहां से भाग जाते हैं। कंप्लेनेंट ने हमें सिर्फ इतना बताया कि जब ये इंसिडेंट हुआ है तो एक्यूज्ड एक दूसरे को शाकिर और अशरफ नाम से एड्रेस कर रहे थे। इस कंप्लेंट को रिसीव करने के बाद पुलिस स्टेशन बारामूला में एक एफआईआर रजिस्टर किया गया। जो बारामूला में एफआईआर है उसका नंबर है 112/2026 एंड इसकी इन्वेस्टिगेशन पीएसआई मीनाक्षी जी जो हमारे राइट में बैठे हैं इनको इंटरेस्ट की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो अगला पार्ट है दैट आई विल रिक्वेस्ट डीएसपी हेडक्वार्टर साहब काइंडली ब्रीफ द मीडिया। हमारे पास आई, उसने एक तहरीरी शिकायत हमारे पास दर्ज जिसमें रजिस्ट्रेशन हुई जैसे समय बता दिया। उसके बाद हमारी पीएसआई है मीनाक्षी, केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए एक वुमेन को ही इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हमने रखा गया। और उसके बाद हमने हमारे लिए चैलेंज ये था कि हम पता करें कि थोड़ा सा लाउड आवाज ये पता करना था कि हमारे अक्यूज जो हैं जिनके खाली नाम ही थे उनकी बाकी चीजें पता नहीं थी, ये पता करना हमारे लिए एक चैलेंज था। उसके बाद हमने टेक्निकल और प्लस ह्यूमन एड इलाके में पूछताछ करनी शुरू की। फिर दौरान में पूछताछ हमें पता चला कि इलाके में कुछ 2-3 लोग ऐसे हमें मिल गए जिन्होंने हमें इसमें गवाही भी दी कि इन्होंने ये एक्ट करने के बाद कुछ लोगों को वीडियोग्राफ भी दिखाया था। तो उनकी मदद से फिर हम फाइनली इनकी पहचान कर पाए और इन दोनों बंदों को हमने इनके घर से ही कल गिरफ्तार किया है। और इनके नाम जो है वो है शाकिर अहमद लोन, सन ऑफ अब्दुल गनी लोन, एज 22 साल, पेशे से ये ड्राइवर है। और दूसरा है मोहम्मद अशरफ डार, सन ऑफ अब्दुल हमीद डार, जिसकी एज 27 साल है और ये भी पेशे से एक ड्राइवर है। तो इसमें जो अशरफ है उसके शादीशुदा भी है और 2 बच्चे भी हैं। रेस्ट ऑफ द पार्ट आई थिंक एसएचओ साहब हैं जो एक्यूज्ड इस केस में मतलब इस पाए गए उनको गिरफ्तार भी किया गया, जिनके नाम अभी जाहिर भी हुए हैं। शाकिर अहमद लोन वल्द अब्दुल गनी लोन जो जलशीरी का है, और उनका जो दूसरा दोस्त है मोहम्मद अशरफ डार सन ऑफ अब्दुल हमीद डार, वो भी जलशीरी के हैं। तो मोहम्मद अशरफ डार 27 साल का है, उसने 7वीं तक पढ़ा है, जबकि शाकिर जेसीबी का एक ड्राइवर है, वो भी 6ठी पास है। चूंकि ये दोनों दोस्त हैं, जिस दिन का ये वाक़ा है वो जुमा का दिन था। जुमा के दिन चूंकि ये काम को नहीं जाते हैं तो नमाज से पहले ही ये वहां पर बैठे थे। तो उन्होंने जब देखा कि लड़का और लड़की ऊपर चले गए हैं तो ये बिल्कुल ताक लगा के ऊपर गए। बाकी जो ऑलरेडी ब्रीफ हुआ है कि वहां पर इन्होंने इस लड़की के साथ जिनसी ज्यादती की, एक करके पहले एक ने की, उसके बाद दूसरे ने की और वीडियोग्राफी की। तो जम्मू कश्मीर पुलिस बारामूला ने इसमें ठीक ठाक पिछले 2 दिन में ही इस केस को क्रैक किया और दोनों मुलजमान को गिरफ्तार किया। जी, जैसे कि सर ने बताया, ये हमारे पास एफआईआर रजिस्टर हुआ है। इसमें हमने मतलब अपने ह्यूमन एंड्स यूज किए, सोर्सेज यूज किए। हमने जो इसमें 2 मेन एक्यूज थे उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, वो अभी हमारे पास पुलिस कस्टडी में है। आगे मतलब सस्टेन्ड इंटेरोगेशन के दौरान उन दोनों ने कबूल किया है कि हाँ उन दोनों ने उनका पीछा किया, फिर उन्होंने मतलब लड़के को मारा, लड़की के साथ उन्होंने गलत किया है और उन्होंने अपने फ़ोन में उनकी वीडियो भी उठाई है। हम उनको स्पॉट पे भी लेके गए थे, उनसे हमने पॉइंटिंग आउट भी कराई है, उन्होंने प्रॉपर हमें बताया है कि किस स्पॉट पे क्या किया है उन्होंने।
अभी फिर इसके बाद हमने जो उनके फ़ोन है जिसमें उन्होंने गलत तरीके से उनकी वीडियो रिकॉर्ड करी थी, वो भी अभी हमने रिकवर कर लिए हैं। उनको आगे भेजा जाएगा फर्दर उसमें से एविडेंस रिकवर करने के लिए। फर्दर मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी मतलब यही कोशिश रहेगी कि इसमें हम फेयर, इम्पार्शियल और एकदम स्पीडी इन्वेस्टिगेशन करें, ताकि जिसके साथ भी गलत हुआ है उसको जल्द से जल्द इंसाफ मिले। क्या आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है। जम्मू कश्मीर में तकनीकी शिक्षा का एक भरोसेमंद नाम बन चुका योगानंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू लेकर आया है आपके सपनों को नई उड़ान देने का सुनहरा अवसर। YCT में बीटेक रेगुलर और लेटरल एंट्री के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। AICTE अप्रूव्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एफिलिएटेड ये प्रतिष्ठित संस्थान सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे प्रमुख इंजीनियरिंग कोर्स प्रदान करता है। कॉलेज में छात्रों के लिए उपलब्ध है अत्याधुनिक सुविधाएं, जिनमें शामिल है मॉडर्न लैब्स, हाई स्पीड इंटरनेट, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, IIT दिल्ली के वर्चुअल लैब्स, IIT बॉम्बे के स्किल एक्सेलरेटर लैब्स, साथ ही ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं भी। YCT सिर्फ डिग्री नहीं देता बल्कि छात्रों को इंडस्ट्री के लिए तैयार करता है। कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। YCT जहां बेहतरीन शिक्षा, आधुनिक तकनीक और उज्जवल भविष्य का मिलता है भरोसा। आज ही एडमिशन लें और अपने सपनों को दे सफलता की नई दिशा। Dear parents, I am very sure that your queries with regard to admission of the child in the engineering stream shall be fulfilled by our faculty members. Please do visit us before seeking admission anywhere. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।